जय यीशु। आइए हम खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे। हम प्रभु यीशु की आराधना करने जा रहे हैं गीतों के द्वारा। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें आज की सुबह कि वो यहाँ पर है, लेकिन आप अभी अभी आए हैं, वो सुबह से हैं यहाँ पे, फिर भी आप उसकी उपस्थिति को पहचानते हैं। सो क्यों ना तालियों के साथ हम परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, उनकी उपस्थिति को हम एक्नॉलेज करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आप यहाँ पर हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ उपस्थित हैं, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर आज सुबह उपस्थित है। होने दे पिता परमेश्वर की आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। जब हम अपने गीतों को गाते हैं, अपने गवाहियों को देते हैं, हर एक बात में, हर एक चीज में आपको महिमा मिलने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। और होने दे प्रभु जी कि हर एक जन जो इस द्वार से प्रवेश करते हैं वो आपकी उपस्थिति को पहचाने और आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है आज की सुबह। होने दे कि प्रभु यीशु को सारी महिमा, सारा आदर, सब कुछ उसी को मिलने पाए, क्योंकि ये यीशु के बारे में है। हमारा इधर इकट्ठा होना यीशु के बारे में है। यीशु के नाम में हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हालेलुया। सो इसीलिए आइए हम उसकी गवाही दें, उसको हम धन्य कहें। हालेलुया। यीशु मसीह की सुनाई नहीं दिया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, मेरा वो नाम चंगाई। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना
सबसे ऊंचा नाम। पता है शैतान क्यों डरता है? क्योंकि वो उसका सर ऑलरेडी कुचल चुका है। आमेन। यीशु ने क्रूस पर जान अपनी जब दी और जब मृत्यु में से जी उठा, शैतान उसी समय हार गया। और चाहे आज वो जो भी आपके विरुद्ध लाए, वो कुछ भी सफल नहीं होगा, कुछ भी सफल नहीं होगा। इसलिए बिना डरे यीशु के साथ चलते रहे। आमेन। क्योंकि यीशु के साथ हम हमेशा विजयी हैं। आमेन, आमेन। आज के ये दिन यीशु के नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। फिर से गाए, आज का दिन। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही। हम हैं जहाँ वहीं, बरसे महिमा तेरी। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान। अल्फाज ना कर पाए ये बयान, कितना तू है महान। हालेलुया। ताली बजाकर हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ हो। हालेलुया। तुझको तो पाया, सब कुछ मिल गया, तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। तुझको जो पाया, सब कुछ मिल गया, तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। विश्वास तो है यही कि तू है यही। हम हैं जहाँ वहीं, बरसे महिमा
जहाँ 2 या 3 हो जमा, परमेश्वर है वहाँ। आमेन। बंधन टूटे यहाँ यीशु के नाम से। चाहे आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, परमेश्वर है यहाँ आपसे मिलने के लिए, आपके हृदय से बात करने के लिए और अपनी ओर आपको खींचने के लिए। परमेश्वर का वो प्रेम। और चाहे अब जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो कोई बीमारी हो या कुछ भी जिसमें आपको कोई आशा नहीं दिखाई देती, आज के दिन परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि वो आपकी आशा है, वो आपकी आशा है। और चाहे दलदल कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसमें से वो आपको खींच निकालेगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन स्थिर है। आमेन। और उसके वादे हाँ और आमीन है। आमेन। वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप हमारी आशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितनी गहरी, कितना
इतिहास बदला उस दिन जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान उस क्रूस पे दी। उस दिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब हमारे जीवन में हम कभी भी नाश नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने वो विजय पाली हमारे लिए, और क्योंकि वो विजय हुआ इसलिए हम भी आज विजय हैं। इसलिए जो भी लड़ाई हम अब हमारे जो सामने आती है वो सब हम यीशु मसीह के क्रूस की ओर देख के हम लड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विजय ऑलरेडी हमारा है। अगर हमारा शरीर बीमार है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और हमारे साथ जो जिस भी चीज़ से हम झगड़े हुए हैं परमेश्वर ने सारे वो बंधन तोड़ दिए हैं। अभी हमें सिर्फ उसकी ओर देखना है, उसकी क्रूस को निहारना है, उसके वचन पर रोज रोज मनन करना है। सिर्फ संडे सुबह नहीं, लेकिन रोज रोज सुबह रात मनन करना है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, और परमेश्वर ने अपने वचन को उससे भी ऊंचा स्तर दिया है। परमेश्वर का वचन सिर्फ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आवाज़ जो हम रोज़ सुनते हैं, सिर्फ उससे हम आगे चलते जा सकते हैं विजयी बनकर। परमेश्वर का वचन अगर वो अंधेरों रास्तों में रोशनी फेंकता है, वो उसका वचन है जो उन राहों पर रोशनी फेंकता है। परमेश्वर का वचन वो चाहता है कि आप उसके वचन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दें, मनन करें, उनके शब्द पर मनन करें, ताकि अगर जिस दिन कोई भी परेशानी, अगर किसी चीज़ की कमी हो, तो आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा ही होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा ही होगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सबसे अंधेरी राहों पर रोशनी को डालने वाला परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी चोट है सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर, और उस चोट को चंगा करने वाला परमेश्वर, वो ना ही सिर्फ हमारे शरीर को चंगाई देता है, लेकिन वो हमारे दिल को चंगा करता है। हमारे जो चोट है, अंदरूनी चोट है, उसको चंगा करता है। हमारे जो चीज़ें हैं जो हम किसी और को बता नहीं सकते हैं, वो उन चीज़ों को देखता है और उन चीज़ों से आपको निकालेगा। हालेलुया। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है हमारा पिता, ऐसा प्रेमी परमेश्वर, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। रिखानामा शेखेनामा शेखेरे ले रे ले रे बेशिका, रिखानामा शेखे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे वो आपको निकाल नहीं सकता। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिससे वो आपको निकाल नहीं सकता, जिससे वो आपको छुटकारा नहीं दे सकता। वो आपका प्रेमी पिता है जो सबसे छुपी बातें हैं। परमेश्वर उन जगहों पर आपसे मिलना चाहता है और अपना प्रेम को प्रकट करना चाहता है, अपनी रोशनी को प्रकट करना चाहता है। क्या आप उसको उसका अवसर देंगे? रोज रोज रोज। थैंक यू जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा so
Hallelujah, hallelujah. Ho rika baba ba shandoro bori karaba. Ho rilla ba shikere bebe shandoro bori karaba. Ho rika baba ba shandoro bori karaba. Ho rilla ba shikere bebe shakara bara bara ba shandoro bori karaba. Ho rilla ba shikere bere bere be shandoro bori karaba. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rika baba ba shandoro bori karaba. Oh, rilla la ba shikere bebe shikara baba baba shandoro bori karaba. Oh, rilla la ba shikere bebe bebe shikara baba baba shandoro bori karaba. हालेलुया हालेलुया आइए हम उसकी आराधना करें उसकी स्तुति करें उसकी प्रशंसा करें क्योंकि वो सारे आदर के योग्य है सारी प्रशंसा के योग्य है क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं वो उसके समान कोई नहीं हालेलुया ओ हालेलुया अपने मुख को खोलकर हम उसकी आराधना को करें उसकी स्तुति को करें हालेलुया ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला बा शिखेरे बेरे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा ओ रिखे बे बे शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा ओ रिखे बे बे शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं जो गीत हमने गाया ये आज की सुबह हमारा प्रार्थना है ये हमारा अंगीकार है ये हमारा कन्फेशन है परमेश्वर इस बात का हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि तेरे जैसा हमारे जीवनों में कोई दूसरा है ही नहीं हालेलुया जिसने हमारे जीवनों को बदल डाला हालेलुया ओ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला शिखेरे बे 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 शांदरो बोरी खराबा ओ रिखा बाबा बाबा बा शिखेरे बे 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 शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला बा शिखरा बाबा बाबा शखरा बराबा शांदरो बोरी खराबा हालेलुया 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 ओ रिखे बे 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 शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला बा शिखरा बराबा शांदरो बोरी खराबा हालेलुया 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 होरिखा बाबा बा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा हालेलुया यदि आज की सुबह हम में से कोई उसके भवन में कुछ ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है हो सकता है कुछ ऐसे हैं कुछ चुनौतियों के संग कुछ चिंताओं को लेकर हम उसके भवन में आए हैं आज की सुबह कुछ ऐसे हैं जो हम कुछ समस्याओं से होकर के निकलते हैं और हमें नहीं पता परमेश्वर कैसे रास्ता खुलेगा लेकिन आज की सुबह आइए हम अपनी आंखों को विश्वास से उस परमेश्वर की ओर उठाए हालेलुया क्योंकि वो परमेश्वर है राजाओं का राजा है ईश्वरों में सबसे महान परमेश्वर है हालेलुया आइए हम अपने हाथों को उठाकर अपने मुख को खोलकर ऊंची आवाजों में उसकी स्तुति करें उसकी प्रशंसा करें हालेलुया और रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा और जब आप उसकी स्तुति को करेंगे आराधना को करेंगे वो बंधन टूट जाएंगे हालेलुया आपको चंगाई मिल जाएगी हालेलुया आइए हम विश्वास की आंखों से अपनी चंगाई को परमेश्वर से ग्रहण करें विश्वास की आंखों से ओ परमेश्वर से छुटकारे को ग्रहण करें हालेलुया ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला बा शिखेरे बे 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 शिखरा बराबा बा शांदरो बोरी खराबा ओ रिखा बाबा बाबा बा शिखेरे बे बे शांदरो बोरी खराबा हालेलुया 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 हो रिखे बे 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 शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा हालेलुया 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 परमेश्वर आज की सुबह तू अपने लोगों के दिलों को जांचने और देखने वाला परमेश्वर है क्योंकि तेरा वचन बताता है मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है लेकिन तू हमारे दिलों को देखने वाला परमेश्वर है हालेलुया इसलिए आज की सुबह प्रभु जी हम सच्चे दिलों के संग अपनी आराधना को तेरे सम्मुख ले आते हैं प्रभु हो सकता है आज की सुबह यहाँ कुछ ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से तेरी चंगाई को चाहते हैं प्रभु जी कुछ ऐसे हैं जो चुनौतियों का मुश्किलों का निराशाओं का सामना कर रहे हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थ्य उनके जीवनों में दिखने पाए हालेलुया उन्होंने विश्वास के संग वो अपने उस चंगाई को ग्रहण करने पाए प्रभु जी हालेलुया आप सबको जय मसीह की और आज की सुबह मैं प्रचार नहीं करूंगा लेकिन मैं आज की सुबह कुछ सिखाना चाहता हूं जो बाइबल में मैं भी सीख रहा हूं पहली चीज़ें बता दूं आप सबको हम सब सीख रहे हैं तो जो मैंने सीखा है उससे मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको
आइए लूका रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय को खोलें। और आप सबको पता है लूका रचित सुसमाचार पुराने नियम में पाया जाता है। ये मैं अपने संडे स्कूल की क्लास में करता हूँ जानबूझ करके, ताकि बच्चे जब बोले हाँ तो पता चल जाता है कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना बाइबल नहीं पढ़ते हैं। नए नियम में पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। और एक बहुत जानी मानी कहानी वहाँ पर है 21वें अध्याय में, लेकिन उस कहानी पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ 20वें अध्याय को हम पढ़ें। 45वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 45वें वचन से पढ़ रहा हूँ, 47 तक पढ़ूंगा। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। मेरा वचन प्रचार शिक्षा इस वचन से नहीं है, 20वें अध्याय से है, क्षमा करें 21वें अध्याय से है। 21वें अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ 4 वचन तक। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती या बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जैविका डाल दी है। आपने अपने बाइबलों में पढ़ा, जब मैं इस वचन को पढ़ा था, इस वचन के भाग से 1 से लेकर 4 तक हम क्या सीख सकते हैं? आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या सीख सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? इसीलिए मैंने कहा मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। क्या सीख सकते हैं? विधवा ने जब 2 दमड़ी मंदिर के भंडार में दिया भेंट के रूप में, इससे हम क्या सीख सकते हैं? उसने जो कुछ था उसके पास सब दे दिया। तो इससे क्या सीख सकते हैं? तो बाइबल में लिखा है उसने जो कुछ था उसने सब दे दिया। इससे क्या शिक्षा हमें क्या मिलती है देने के विषय में? किस किस को लगता है कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कैसे परमेश्वर के लिए देना है? हाथ देख सकता हूँ। कैसे विश्वास से देना है? हाथ देख सकता हूँ। किस किस को ये लगता है? प्रेम, विश्वास, उदारता, ये सब है देने में। तो किस किस को लगता है ये शिक्षा देने के विषय में? तो इसका मतलब बाकी लोगों के पास कुछ और इसका ट्रांसलेशन अनुवाद उपलब्ध है, तो बाकी लोगों को क्या लगता है किस विषय में? जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है। अच्छा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। ठीक है, ये भी बाइबल में है ये। अच्छा, मैं एक चीज पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं अपने घरों में तो कैसे पढ़ते हैं? लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय। कमी में से दिया, ठीक है। जो बाइबल में है वो आप मुझे बता रहे हैं, वो अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? ये वचन जो 2000 साल पहले लिखा गया, आज की सुबह आपको क्या सिखा रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, देने को नहीं देखता। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या सीख सकते हैं? कुछ भी नहीं था लेकिन बहुत कुछ दे दिया, जो कुछ था सब दे दिया। ठीक है, वेरी गुड। और त्याग के संग, बलिदान के संग दिया। गुड। ये सारे उत्तर सही, मतलब अच्छे उत्तर हैं, लेकिन सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर के लिए हम देखेंगे बाइबल क्या बता रही है। बाइबल जब मैं और आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? 1 अध्याय, जैसे मैंने बोला 21वां वचन 1 से लेकर 4। लेकिन जब ये लिखा गया तो इसमें अध्याय नहीं थे। ये जो लूका रचित सुसमाचार है, ये पूरा एक चिट्ठी है, एक पूरा राइटिंग है, एक पूरा लेख है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो जो पहले के 20 अध्याय के जो 45 से पढ़ा, वो इसकी पृष्ठभूमि है, इसका आधार है। क्यों यीशु मसीह
ये दृष्टांत या ये उदाहरण इस विधवा का यहाँ पर लाता है। 45वें वचन में क्या हो रहा है, क्या कह रहा है यीशु मसीह? ये कहता है, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगता है, वे विधवाओं के, तो यहाँ पर भी विधवाओं की बात हो रही है ना, इसी से जुड़ा हुआ है ये। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो चैप्टर वो अध्याय अलग है, तो बाइबल कृपया ऐसे ना पढ़े वरना हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे, है ना। विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। ये जो वचन है 21वां अध्याय पहले वचन से लेकर 4 वचन तक, ये शिक्षा यीशु मसीह ये दे रहा है एक ऐसे समाज के विषय में जो असफल हो गया। वो कौन सा समाज था? फरीसियों का समाज, यानी यहूदियों का समाज जो असफल हो गया। पुराने नियम के अनुसार दशवां अंश या जो दशवां अंश मंदिर में लाया जाता था, वो किसके लिए था? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा। दशवां अंश पुराने नियम अनुसार किसके लिए था? लेवी की जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरा भाग मैं हूं और जो 10वां भाग आएगा वो तेरे लिए। एक दूसरा किसके लिए था? जो गरीब थे, विधवाएं थी, जो पाए जाते थे समाज में। तुम्हारे समाज में जो गरीब हैं, विधवाएं हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए इसमें से मदद करो। तीसरा किसके लिए था? इनको इसलिए पता है बिकॉज ये बच्चों को मैं ये शिक्षा दे रहा हूं, इसलिए इनको पता है, इसलिए बता रहे हैं। फॉरेनर्स, यानी तुम्हारे बीच में जो बाहरी लोग रह रहे हैं, जो यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है, उनकी भी सहायता करो। वो गरीब है तो उनकी भी मदद करो, उनके भी इस भेंट से मदद करो। तो ये जो विधवा के विषय में यहाँ बात हो रही है, ये विधवा के विषय में 4 वचन में लिखा है कि जो कुछ उसके पास था, यानी कितना था, 2 ही दमड़ियाँ बची थी, बाकी कहाँ गया? 45वें वचन में हमको इसका पृष्ठभूमि मिलता है, ये फरीसी इन विधवाओं के घर खा जाते हैं। यानी ये फरीसी जिन्हें व्यवस्था अनुसार लोगों को बचाना था, परमेश्वर की व्यवस्था और कानून अनुसार उनकी विधवाओं को देना था, इन्होंने ले करके उन विधवाओं को, उस विधवा को खाली कर दिया था। अब उसके पास अंत में क्या बचा था? 2 दमड़ी। तो ये देने के विषय में नहीं है, ये विषय में इसलिए है एक ऐसा समाज जो असफल हो रहा है, एक ऐसी कलीसिया कह लीजिए उस समय जो असफल हो गई, है ना। विधवाओं का ख्याल रखने का जिम्मेदारी, गरीबों का ख्याल रखने का जिम्मेदारी यहूदियों का था। उसकी अपने यहूदी समाज की विधवा थी, लेकिन ख्याल रखने की बजाय यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये शास्त्री उनके घर खा जाते हैं और ऐसे लोग बहुत दंड पाएंगे। तो ये देने के विषय में नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है 4 वचन 21वें अध्याय में, क्योंकि उसने उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती या बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला, परंतु इस विधवा ने अपनी घटी में से सारी जीविका डाल दी। यानी सारी मतलब अब वो घर जाएगी तो घर में खाने के लिए भी नहीं है, सारी डाल दी है। तो ऐसा ना कोई दे सकता है, ना ऐसा कोई देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह शिक्षा कुछ और देना चाहता है। कई बार हम जब बाइबल इस वचन को पढ़ते हैं, हमें लगता है वो हमें ये सिखा रहा है कि कैसे देना है। हम ऐसे नहीं दे पाएंगे। आप में से कौन कौन आज की सुबह ऐसे दे सकता है कि जो कुछ आपके पास है आप यहां डाल दो और घर में आपके बच्चे भूखे रहे? क्योंकि इसमें लिखा है उसने सारी जीविका डाल दी, जिसका मतलब वो अब घर जाएगी, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था। क्या हम में से कोई ऐसे दे सकता है? बाइबल ये नहीं बता रहा कैसे देना है शिक्षा यहां पर, क्योंकि ऐसा ना कोई दे सकता है और ना कोई देना चाहिए। ये बात कर रहा है एक ऐसे, जैसे कलीसियाई रूप से हमें कैसे गरीबों की, जब कलीसिया में एक आवश्यकता पाई जाती है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 45वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे पूरा, पहले नियम का पहले सदी की जो कलीसिया है उसमें लिखा है, वे सब अपनी भूमि संपत्ति बेचकर प्रेरितों के चेलों पैरों पर पैसे को ले आए। किस लिए? ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बेहतर हूं? नहीं, ताकि जो जो गरीब थे उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।
ये पहली सदी की कलीसिया थी। लेकिन यहाँ पर जो लूका है, जो अपने सुसमाचार को लिख रहा है, वो हमारा ध्यान देने के विषय में नहीं, इस विषय में खींच रहा है कि कैसे परमेश्वर के लोग होते हुए, कैसे उसका एक समाज होते हुए हमें जीना है, कैसे हमें जीना है। तो पहला सिद्धांत वो जो यहाँ पर सिखाता है वो ये है कि आवश्यकताओं, गरीबों की, विधवाओं की, जो तुम्हारे बीच में ज़रूरतमंद है, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। ये सिद्धांत है यहाँ पर। कैसे देना है ये नहीं सिखा रहा है, क्योंकि ऐसा ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे पाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि वो कहता है जो कुछ उसके पास था, सारी जीविका उसने 2 दमड़ी उसमें डाल दी। तो यीशु मसीह देने के विषय में नहीं सिखा रहा। लेकिन हाँ, हम इस कहानी से देने के विषय में सीख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ध्यान इस ओर नहीं था, वो खींचना चाह रहा था इस ओर कि हमें कैसे एक मसीही समाज होते हुए जीना है, कैसे मैं और आप जो यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, कैसे हमें जीना है। अभी गोरखपुर से एक पास्टर पीजीआई में, उनके बेटे का एक ऑपरेशन होना है, वो पीजीआई में है इस समय, और मेरी पत्नी उनकी मदद कर रही थी बेटे को एडमिट करने के लिए। बेटा 4 साल का है, उसका एक सर्जरी होना है बहुत बड़ा। तो उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब पासवान, गांव का कलीसिया चलाते हैं। आपको पता है क्या हुआ? मैं 1 हफ्ते बाद हमारे पास कॉल आया, मैंने पूछा पास्टर साहब पैसे का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि पीजीआई में आपका सर्जरी कराना है। तो कल उन्होंने ये गवाही बताया कि जब उन्होंने कलीसिया में इस बात को रखा कि मेरे पास पैसा नहीं है बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए, कलीसिया में उनके गांव में जो खेती करते हैं, किसान हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने अपना अनाज बेच करके उनके लिए पैसे दिए सर्जरी के लिए। मैंने कहा ये है पहले सदी की कलीसिया, हालेलुया, ये है मसीही समाज। उसके पास, मैंने ये सुन के मुझे खुशी हुआ कि उसके पास जितना अनाज था, गांव में जितने किसान थे, पूरा अनाज बेच करके उस बेटे के सर्जरी के लिए उन्होंने पैसा दिया। ये है एक मसीही समाज का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण, एक मसीही कलीसिया का। जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हमारे बीच में पाई जाती हैं, हम एक दूसरे की सहायता करने पाएँ। तो पहली बात, जो पहला सिद्धांत इस कहानी से हम सीख सकते हैं, वो ये है कि कैसे एक मसीह समाज होते हुए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, कैसे एक दूसरे की सुधि लेनी है, कैसे एक दूसरे की चिंता करनी है प्रार्थना में। लेकिन जब हम उनकी सुधि लेंगे, हमारा प्रार्थना ये ना चाहिए, परमेश्वर जो बातें तेरे मन को तोड़ती हैं वो मेरे मन को तोड़े, जो बातें जैसे तू चीज़ों को देखता है वैसे मुझे देखने दे, है ना? क्योंकि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह क्या चाहता है, हम उसके समान बन जाएं। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? परमेश्वर जैसे तू देखता है वैसे मुझे देखने में सहायता कर। क्योंकि जब उसने बड़ी भीड़ को भूख और प्यासा देखा, उसने ये नहीं कहा वापस चले जाओ, उसने कहा मैं कितनी रोटी और कितनी मछली? 5 रोटी और 2 मछली से भी कितने लोगों को? 5000 लोगों को। सिर्फ वहाँ पर अभी गिनती में सिर्फ पुरुषों के बारे में लिखा है, 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे वहाँ पर, और सबको प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। उसने ये नहीं कहा वापस चले जाओ, मेरे पास नहीं है। चेलों ने कहा प्रभु इतना हमारे पास है नहीं। चेले ऐसा कह रहे जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, परमेश्वर हमारे पास नहीं, हम कहाँ से करेंगे? यीशु मसीह कहता है विश्वास करो, जो है उसे मैं बढ़ाऊंगा। तो पहली शिक्षा जो परमेश्वर हमें यहाँ पर दे रहा है वो ये नहीं है कि कैसे देना है, लेकिन वो ये है कि कैसे एक मसीह समाज होते हुए, परमेश्वर के लोग होते हुए हमें एक दूसरे का, और जो लोग आवश्यकता में हैं उनकी सहायता करनी है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, हम इससे सीख सकते हैं कैसे देना है, लेकिन ऐसे दे नहीं सकते। तो जो सच्ची आराधना है, जो सच्ची आराधना है वो उदारता में देने की आराधना है। जेन्युइन वर्शिप इज गिविंग जेनरसली। जो सच्ची आराधना है उसका मतलब है आप उदारता के संग देंगे। पैसा हो गया, चाहे आपका स्तुति, प्रशंसा, गीत, आराधना, प्रार्थना, जो कुछ होगा आप उदारता के संग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, खुलकर, जिसे कहते हैं ना खुलकर आराधना करेंगे। वो उदारता में सच्ची आराधना वो है। सच्ची आराधना ये नहीं है जैसे यीशु मसीह ने कहा किसका भेंट सबसे बढ़ करके है। आपको क्या लगता है चेलों ने क्या उत्तर दिया होगा? जिन्होंने सोने और चांदी के सिक्के डाले, जैसा आप और मैं कहेंगे, राइट? हम भी आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे जिसने इतना बड़ा चेक दिया उसका भेंट सबसे बड़ा है, राइट?
या जिसने लाख रुपए डाला उसका भेंट सबसे बड़ा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री की 2 दमड़ियाँ मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। इसका मतलब क्या है कि हम में से कई देते हैं ताकि देने की जो भेंट है उसकी आवाज़ यहाँ सुनाई दे, लेकिन हम में से हमें देना कैसे है, ऐसे कि वो आवाज़ देने की स्वर्ग में सुनाई दे। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कुछ लोग ऐसे देते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप में से किसी का नहीं बात कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे देते हैं कि उनके जो सिक्के गिरे तो आवाज़ आए, बगल वाले को पता चले कि मैंने कितना दिया है ना। और कुछ लोग ऐसे देते हैं जिसकी आवाज़ स्वर्ग में आती है। हालेलुया। तो दूसरा सिद्धांत ये है कि जब हम दें तो उदारता के संग दें, चाहे वो हमारी आराधना हो, चाहे हमारी स्तुति हो, चाहे हमारी प्रशंसा हो, चाहे हमारी भेंट हो। जब देने की बारी आए तो हम उदारता से दें। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं। हमने अभी कुछ हफ्तों पहले अक्टूबर महीने में एक सूचना मैंने दिया था आपको कि एक बच्चे की फ़ीस के लिए हम लोग पैसा रेस कर रहे हैं, याद है आप लोगों को? हमने उस संडे कितना पैसा रेस किया पता है आपको? सिर्फ एक रविवार को 1 लाख के ऊपर, सिर्फ एक रविवार को, जो कि दर्शाता है आप लोगों ने उदारता से दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि आप लोगों ने भी इस समाज में होते हुए, एक मसीह परिवार होते हुए, हमने भी दिया, आप भी उसका भाग बने उदारता के संग। हमने 1 लाख से ऊपर पैसा रेस किया उस फीस के लिए। समझ रहे मेरी बात को? तो सच्ची आराधना है उदारता से देना, ये सोचे बिना कि मेरा क्या होगा। राइट? कई बार हम ये सोचते, देने के समय ये सोचते हैं, स्तुति प्रशंसा करते समय ये सोचते मेरा बगल वाला क्या सोचेगा अगर मैं ऐसे आराधना करूंगा। राइट? मेरे को सबसे अच्छा उदाहरण दाऊद का लगता है, जहां पर वो एक चोगा बांध करके पूरे साम्राज्य का राजा दाऊद सिंहासन पर विराजमान, वो एक चोगा बांध करके अपने ताज को, अपने राज के वस्त्रों को उतार कर सब किनारे रखकर, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक यरूशलेम में वापस आ रहा था, वो कैसे नाचता है? बाइबल में लिखा है पागलों के समान। एक गाना भी है ना उसके ऊपर, नाचूंगा गाऊंगा पागलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। काश हम में से सब ऐसे आराधक बन जाएं कि हमें अगल बगल की चिंता ना हो, लेकिन हमारी चिंता ये हो कि मैं परमेश्वर को आराधना दे रहा हूं जिसके योग्य वो है। कई बार हम लोगों को इतना आदर देते हैं जितना हम परमेश्वर को नहीं देते। ये दुख की बात है। राइट? और कई बार हमें ये लगता है परमेश्वर का राज्य किस विषय में है कि मुझे स्वर्ग जाना है ना। कई बार हम लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह आएगा, 1 थिस्सलुनीकियों को उसका 4 अध्याय, पलक झपकते हुए जो मसीह में सो गए हैं और वे जो अभी भी जीवित हैं उठा लिए जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। धन्यवाद हो, हम में से कोई स्वर्ग नहीं जा रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षा है वहां पर भी हमने क्या किया है? सिर्फ उतने भाग को पढ़ा है, उतने ही भाग को पढ़ा है, और आगे और पीछे का नहीं पढ़ा कि वो कहना क्या चाह रहा है पौलुस वहां पर। वो ये कहना चाह रहा है, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप घर के अंदर बैठते हैं, क्या करते हैं? उसको लेने के लिए कहाँ जाते हैं? उसका स्वागत करने के लिए द्वार पर जाते हैं। अगर सीनियर पास्टर आएंगे, हम में से कोई आएगा, आप हमको ऐसे अंदर आ लेंगे? नहीं, आप बाहर आएंगे, हमसे कहेंगे अंदर आइए। राइट? तो कोई मेहमान आता है, आप स्वागत करने के लिए परिवार के बड़े लोग कहाँ जाते हैं? सामने जाकर आइए, यहाँ बैठिए, स्वागत करते हैं। तो पौलुस वहां पर क्या कह रहा है? जब यीशु मसीह उन बादलों पर आगमन करेगा इस पृथ्वी पर अपने स्वर्ग को स्थापित, एक नई पृथ्वी, एक नया स्वर्ग बनाने के लिए, तब हम ऊपर जाएंगे बादलों पर मुलाकात करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। आप प्रभु, हम तेरे संग राज्य करेंगे। हालेलुया। वो ये कह रहा है। अब आप समझे? तो हम में से कोई, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, लूका में रचित सुसमाचार अनुसार, जब वो इस पृथ्वी पर आया, उसने स्वर्ग की राज की शुरुआत कर दी, और वो स्वर्ग का राज पूरा होगा उसके दूसरे आगमन पर। और जब वो आएगा तो बाइबल में लिखा है हम उसके संग राज्य करेंगे। आमीन। तो हम कहीं नहीं जा रहे, धन्यवाद हो, लेकिन हम उसका स्वागत करते हुए उसे यहाँ ले आएंगे। कहेंगे प्रभु, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो जाए। हालेलुया।
प्रभु ने चेलों को क्या प्रार्थना सिखाया? जैसे तेरी मर्जी उस स्वर्ग में पूरी होती है, यानी जैसा वो स्वर्ग वो स्थान है, ये पृथ्वी भी वही स्थान हो जाए। जैसे वो स्वर्ग है, वो ये पृथ्वी भी तेरा स्वर्ग तेरी उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया। तो हम उसके संग यही राज्य करेंगे, कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है आप में से कुछ को मैं छेड़ रहा हूं आज की सुबह, लेकिन हमें बाइबल सही से पढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार में इसी बात के लिए वो कहता है, क्या कह रहा है कि उसका मुख्य संदेश ये है कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह में इस पृथ्वी पर आ चुका है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो इस राज्य का भाग बन जाएगा। और ये राज्य संपूर्ण कब होगा, पूरा कब होगा? जब उसका दूसरा आगमन यहां पर होगा, और हम उसका स्वागत करने के लिए उससे मुलाकात करेंगे उन बादलों पर कि हे प्रभु आ, और इस पृथ्वी पर भी तेरी मर्जी वैसे ही पूरी हो जाए जैसे उस स्वर्ग पर है। हालेलुया। तो ये वो कहना चाहता है। परमेश्वर के राज्य के विषय में लूका सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का राज्य क्या मिल सकता है इस विषय में नहीं है, लेकिन इस विषय में है कि क्या हम दे सकते हैं। उस विधवा के उदाहरण देने के द्वारा यीशु मसीह ये बताना चाहता है चेलों को कि इन फरीसियों, ये फरीसी कैसे हैं, हमें क्या मिल सकता है। ये लंबे लंबे चोगे पहनकर बड़ी बड़े स्थानों पर प्रार्थना करना तो जानते हैं, लेकिन ये जो मेरा इच्छा है, मेरी जो राज्य है, उसकी स्थापना करना नहीं जानते, इसलिए ये और दंड पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का राज्य किस विषय में है? वो इस विषय में है कि कैसे हम हमारे बीच में जो आवश्यक हैं, विधवाएं हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी कैसे एक समाज बनकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। किस विषय में है? वो इस विषय में है कैसे हम उदारता से उसकी आराधना कर सकते हैं। जिसका मतलब है जब आप चुनौती में हैं तब भी उसका आराधना करना है, जब दर्द में है तब भी उसका आराधना करना है। अक्टूबर महीने के 2 हफ्ते आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कईयों को पता है कि मैं हॉस्पिटल में था, और कईयों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, कई मिलने के लिए आए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था इमरजेंसी में एडमिट होने के बाद, परमेश्वर मेरे को इस दर्द से आज़ादी चाहिए। मतलब मेरे को बहुत पेन था, बहुत दर्द था, और मेरे पेन किलर्स काम नहीं कर रहे थे। 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास भी है, कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आनंदित हूँ इस दर्द के लिए, मैं खुश हूँ, क्योंकि ये दर्द मुझे तेरे निकट लाता है। उसी समय दर्द चला गया। समझे आप मैं क्या कहना चाहूँ? उदारता से उसकी आराधना करना, जब आप दर्द में हो तब भी, और जब सुखी हो तब भी। हबक्कुक नबी की पुस्तक 3 अध्याय 17वां वचन में बड़ा अद्भुत रीति से वो कहता है, चाहे खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, चाहे अंजीर के वृक्ष पर फूल निकले, फल निकले या ना निकले, मैं फिर भी यहोवा तेरे नाम को धन्य कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप चंगे हो या ना हो, 6 दिन तक मुझे कोई चंगाई नहीं मिला। मैं निरंतर दर्द में था, निरंतर पेन किलर्स में था, हर दिन मुझे इंजेक्शन लगता, कोई दर्द में आराम नहीं था। लेकिन मैंने ये चुना कि मैं हर दिन तुझे धन्य कहूंगा परमेश्वर। अय्यूब एक ही दिन में सारे बेटे चले गए, सारी बहुएं चली गई, जितना समृद्धि थी सब चला गया। और यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा, तू अभी भी यहोवा की स्तुति करता है, धन्य तो ये होगा तो उसे श्राप दे और मर जा। अय्यूब की पत्नी ऐसा कहती है, एक विश्वासी। और अय्यूब पलट करके क्या कहता है, क्या तू मूर्ख है? जब परमेश्वर देता है तो हम उसको धन्य कहें, लेकिन जब वो लेता है तो क्या धन्य ना कहें? तो वो कहता है, तू ही देता है, तू ही लेता है, धन्य हो तेरा नाम। हालेलुया। इसलिए देना सीखें उदारता के संग हर परिस्थिति में। ये लूका रचित सुसमाचार में हमें इस कहानी के द्वारा सिखाया जा रहा है। सच्ची आराधना है उदारता से देना। हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को, हमारी प्रशंसा को, हमारी भेंटों को, और अगर बीच में कोई कलीसिया के बीच कोई आवश्यकता पाई जाती है तो उस आवश्यकता के लिए देने को भी परमेश्वर ने हमें बुलाया। ना सिर्फ कलीसिया को, लेकिन पुराने नियम अनुसार 3रा भाग जो परदेसी थे, इजराइलियों के बीच रहते थे, उनका भी मदद करना है।
कईयों के हम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे कलीसिया में कई सारे विश्वासी जो NGOs चलाते हैं और गैर विश्वासी बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बोझ परमेश्वर ने उन्हें दिया है कि वो जो नहीं भी जानते उनके बीच भी तुम मदद करो, ताकि वो भी मुझे जाने कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आमीन। तो परमेश्वर का राज्य इस विषय में है। तीसरी बात, पहली बात क्या थी? परमेश्वर का राज्य है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखने के विषय में। दूसरी बात, परमेश्वर का राज्य है उदारता से आराधना करना, उदारता के संग। सच्ची आराधना उदारता से देना है। और तीसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, लूका रचित सुसमाचार में ही वो इस बात को बताना चाहता है। पुराने नियम में मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति मौजूद होता था, सही कह रहा हूं? और आग के समान, जैसे मूसा कहता था परमेश्वर जब तक तू हमारे संग नहीं जाएगा हम इस स्थान से नहीं जाएंगे। तो रात में आग के खंबे के समान और दिन में छाया के खंबे के समान परमेश्वर उनके संग था। प्रेतों के कार्य में हम देखते हैं दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का आग 120 लोगों के ऊपर उतरा, राइट? तो वो जो परमेश्वर का मंदिर का जो दृश्य था, यीशु मसीह ने क्या कहा? अब तुम में से हर एक मेरा मंदिर है, क्योंकि मेरी आत्मा अब तुम में से हर एक के भीतर है। हालेलुया। तो इसलिए आप जब आप चलते हैं, आप परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर हैं। तो नए नियम में वो मंदिर वाला सिद्धांत इसीलिए हट गया कि अब कहीं तीर्थस्थान जाने की जरूरत नहीं, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि इजराइल जाने की भी जरूरत नहीं। घूमने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अब आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर वास करता है, आप उसके जीवित मंदिर है। इसलिए वो कुरिन्थ की पत्री में पौलुस लिखता है कि तुम में से कोई भी अगर अपनी देह को हानि पहुंचाता है वो परमेश्वर के मंदिर को हानि पहुंचाता है। हालेलुया। इसलिए जो आप इस देह से करते हैं वो भी जरूरी है। तो तीसरी बात वो ये सिखाता है कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। और अगर हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं तो जो मंदिर का काम था, मंदिर का काम क्या था? परमेश्वर और मनुष्य की मुलाकात कराना, आमना सामना कराना, अपनी विनती और प्रार्थनाओं को आमना सामना कराना। इजराइल के लोग आते थे, भेंटों को चढ़ाते थे और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते थे। उसी प्रकार से आज के दिन जब हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, हमारे जीवनों से परमेश्वर की ज्योति प्रकट होने पाए, लोग देखने पाए कि सच में ये मसीह समाज है, सच में इनके जीवनों में कुछ ऐसा है जो औरों से अलग है। इसीलिए यीशु मसीह इस उदाहरण को यहाँ पर दे रहा है। मेरे प्रियो, हम कई बार, मेरा अनुरोध है कि बाइबल जब आप पढ़ते भाग में मत पढ़िए, क्योंकि जब लूका ने लिखा तो पहला अध्याय नहीं लिखा था, उसने पूरी एक चिट्ठी लिखी। और अगर किसी भी चिट्ठी को आप आधा एक भाग में पढ़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इस कहानी का अर्थ तब समझ में आता है जब हम उसके पहले के कुछ वचनों को पढ़ते हैं, जहाँ यीशु मसीह फरीसियों को डांट रहा है, कह रहा है तुम जिम्मेदार थे कि इस विधवा के घर का ख्याल रखो, इसकी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि मंदिर में भेंट डालने के लिए भी इसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ बची और इसने अपना सब कुछ फिर भी नहीं रोका, लेकिन मेरे लिए दे दिया। वो ये डांट और फटकार फरीसियों को लगा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा है 45वें वचन में 20वें अध्याय के, जब सब लोग सुन रहे थे, सिर्फ चेले नहीं, यानी फरीसी भी सुन रहे थे कि यीशु मसीह क्या बता रहा है उनके वशी में, तो यीशु मसीह एक शिक्षा दे रहा था। इसीलिए 21वें अध्याय को जब हमें पढ़ना है, इन वचनों को देखते हुए पढ़ना है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं परमेश्वर के इस राज्य में के भाग बन गए हैं, और अगर एक राज्य है तो राजा भी है, तो अगर एक राजा है तो उस राजा की व्यवस्था, कानून, नियमों के अनुसार जीना है, और वो व्यवस्था हमें यहाँ दी गई है। अगर इसके अनुसार हम नहीं जिएंगे तो हम साम्राज्य के, उस राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारा जीवन इस बाइबल अनुसार होगा, हम इसके अनुसार जी रहे हैं, इसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो सच में पहला जो थिस्सलुनीकियों की पत्री में जो पौलुस लिखता है 4 अध्याय में, हम उससे भेंट करेंगे उन बादलों पर, उसके संग आएंगे और राज्य करेंगे। एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी जिसकी रचना वो खुद करेगा। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने राज्य की स्थापना यहाँ करने आ रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, हो सकता है कई बार हम इस चीज़ को सुनते हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं, जो कि कहने में ठीक है,
लेकिन वास्तविकता में स्वर्ग यहाँ आ चुका है यीशु मसीह के द्वारा, और हम उसके भाग बन चुके हैं उसका अंगीकार करने के द्वारा, और वो साम्राज्य में राज्य करेंगे जब उसका दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। हालेलुया। तो ये कहानी इस विषय में नहीं है, ये इस विषय में है कि कैसे परमेश्वर के लोग होते हुए, उसका राज्य होते हुए, उसका साम्राज्य होते हुए हमें अपने जीवनों को जीना है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की सुधि लेनी है, एक दूसरे की चिंता करनी है। दूसरी बात, लूका बड़े ध्यान से सिखाना चाहता है कि सच्ची आराधना सच्चाई से देना है, उदारता के संग देना है, चाहे वो हमारी स्तुति हो, चाहे वो हमारी प्रशंसा हो, चाहे वो हमारी प्रार्थना हो। और तीसरी बात वो बताता है, क्योंकि सच्ची आराधना उदारता से देना है और हम इस राज्य के वारिस बन चुके हैं, अब हमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। हालेलुया। क्योंकि वो दमड़ी देने कहाँ गई थी? मंदिर। तो वो बात ये आ गई है कि अब किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मंदिर हम हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अगर आपको विश्वास है तो बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और अगर आप उसके मंदिर हैं तो मंदिर के नियमों के अनुसार जीना पड़ेगा, और वो नियम इस व्यवस्था में, इस बाइबल में दिए गए हैं। हालेलुया। और अगर ये कुछ कहता है तो इसमें हाँ और ना है, इसमें बीच का कोई मार्ग नहीं है मेरे प्रियो। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग ब्लैक, वाइट और ग्रे ढूंढते हैं। कलर में क्या ढूंढते हैं? सफ़ेद और काला होता है। कुछ लोग क्या ढूंढते हैं? ग्रे। ग्रे को हिंदी में क्या बोलेंगे? सलेटी कलर ढूंढते हैं कि कहाँ बीच का रास्ता मिल जाए। तो मसीह जीवन में बीच का रास्ता नहीं है, रंगों में है, लेकिन मसीह जीवन में कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो मैं और आप ब्लैक यानी काले की तरफ है, या तो मैं और आप यीशु मसीह के संग है। चुनना मुझे और आप है। या तो हम उसके साम्राज्य के वारिस होंगे, और या तो हम साम्राज्य से अलग कर दिए जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय वो कहता है, वो डाली जो फल नहीं लाएगी उसके संग मैं क्या करूंगा? आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत, ये मेरा कोई शब्द नहीं, यीशु मसीह खुद इस बात को कहता है। वो लोग जो मेरे साम्राज्य के वारिस हैं, लेकिन मेरे साम्राज्य में रहते हुए, मेरे राज्य में रहते हुए फल नहीं ला रहे, उन्हें मैं हटा दूंगा। तो इसलिए कोई बीच का मार्ग है ही नहीं। या तो हम इस सुसमाचार के अनुसार, एक परमेश्वर के राज्य अनुसार जी सकते हैं, और या तो मेरी मर्जी पूरी हो जाए। कई बार हम प्रार्थना ये रहती है हमारी, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, और बाद में कहता हूँ परमेश्वर ये और ये और ये चाहिए। राइट? तो किसकी इच्छा बता रहे हैं हम? परमेश्वर की कि अपनी? कई बार हम क्या कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में? अपनी लिस्ट बना करके, जैसे आप परचून की दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? लिस्ट देते हैं, कहते हैं सामान निकाल करके रखना। परमेश्वर के सामने हम प्रार्थनाओं में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ये मुझे चाहिए। लेकिन हमें राज्य का सिद्धांत क्या है? परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत क्या है? परमेश्वर ने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है, और वो ये कह रहा है, मैं चाहता हूं तेरे जीवन से ये और ये बात पूरी हो जाए। और जब तू इन सारी बातों को पूरी करेगा, जो भी बात तेरी आवश्यकता की है मैं उसे पूरी कर दूंगा। ये है साम्राज्य, ये है प्रभु यीशु मसीह का राज्य। हम इस तरफ हैं, अभी हम इस तरफ से सोच रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की तरफ से सोचना शुरू करना पड़ेगा। अभी तक हम प्रार्थनाओं में सारी लिस्ट बना करके उसे दे रहे थे, परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये द्वार खोल दे। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें ये याद दिला रहा है, पहले तू अपने जीवन से ये मेरे लिए पूरा कर, और फिर मैं इन बातों को जो तुझे आवश्यकता है मैं पूरा करूँगा। पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो कुछ तुम्हें ज़रूरत है या आवश्यकता है, चाहिए नहीं लिखा है वहाँ पर, जो कुछ तुम्हें आवश्यकता है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार सोचना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य के अनुसार एक मंदिरों के समान, जैसे बाइबल में लिखा है, एक जीवित पत्री के समान, जीवित मंदिर के समान, जिस सड़क पर हम चलें, जिस पड़ोस में हम रहें, लोगों को पता चलने पाए कि ये सच में परमेश्वर के मंदिर हैं।
परमेश्वर के चलते फिरते सुसमाचार है। हालेलुया। अब समय ऐसा आ गया है कि मैं और आप इस बाइबल को लेकर खुलकर ऐसे सड़क पर प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अब समय यह है कि लोग हमारे जीवनों से यीशु मसीह को देखने पाए, हमारे बातों से यीशु मसीह को सुनने पाए, हमारे काम से यीशु मसीह को देखने पाए, हमारे व्यवहार से यीशु मसीह को देखने पाए। हमारे पड़ोस में जब हमारे पड़ोसी हमारे घरों के गीतों को सुने तो वो कहें अरे इनके गीत आराधना के गीत हैं, उनके गीत कुछ अलग हैं। जब हमारी प्रार्थनाओं को सुने तो वो कहें हाँ इनकी प्रार्थनाएं कुछ अलग हैं। जब हमारे जीवनों से हमारे बोलचाल का तरीका देखें तो कहें इनका बोलने का तरीका कुछ अलग है। जब हमारी जीवन शैली को देखें तो कहें पर हाँ सच में इनके जीने का तरीका अलग है, कुछ अलग ही रीति से जीते हैं। ऐसा हमारा जीवन बन जाए। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज की सुबह मेरी प्रार्थना आज की सुबह आप सबके लिए ये है, मैं और भी आगे जा सकता हूँ इस वचन में, लेकिन नहीं जाना है क्योंकि समय हो चुका है और मैं 10 मिनट ज़्यादा भी ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आज की सुबह हमारी प्रार्थना ये होने पाए, परमेश्वर अभी तक हो सकता है हम अपने नज़रिए से चीज़ों को चाहते थे, बातों को चाहते थे, अपने नज़रियों से बातों को करते आ रहे थे, यहाँ तक भी बाइबल को भी हम अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ रहे थे और कह रहे थे देखो ये मैं, लेकिन अब हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवर विजन्स। हो सकता है आज की सुबह परमेश्वर एक नए दर्शन को आपको दे, एक नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं आपके राज्य के अनुसार और राज्य के लिए जीने पाऊँ। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें आज की सुबह। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर, जैसा हमने देखा ये वचन हमें सिखाता है उदारता के संग हम उसकी आराधना करें। ओ बड़े खुलकर आज़ादी के संग हम उसकी आराधना करें, क्योंकि सारी आराधना के योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर, अपने सरों को उसके सम्मुख झुकाकर, अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और कितना बड़ा सौभाग्य ये हमारे लिए है कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो इस साम्राज्य का, इस स्वर्गीय विरासत का एक भाग बन जाए। हालेलुया। ओ आइए हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा हरिल्लाबा शिखे रेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम में से कई आज की सुबह कुछ चुनौतियों के संग, कुछ परेशानियों के संग, कुछ निराशाओं के संग यहाँ पर खड़े हैं। हो सकता है हम में से कईयों को नहीं पता परमेश्वर वो द्वार कैसे खुलेगा। हो सकता है हम में से कईयों को, जैसा आज की सुबह हमने प्रार्थना किया, चंगाई की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर से विश्वास के संग इस बात को कहें, परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, मेरे दर्शन को बदल। हालेलुया, मैं तेरे अनुसार जीना चाहता हूँ। हालेलुया, मेरी सहायता कर। होने दे जैसे जो बातें तेरे हृदय को तोड़ती हैं वो मेरे हृदय को भी तोड़े। जैसे तू बातों को देखता है मैं भी देखने पाऊँ, जैसे तू लोगों को देखता है परमेश्वर मैं भी देखने पाऊँ। हालेलुया। और परमेश्वर जैसे तूने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हम भी उदारता के संग अपनी आराधना को देने वाले बन जाएं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम आपके सम्मुख, आपके सिंहासन के सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं, क्योंकि आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा और वो परमेश्वर है जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने उस स्वर्ग के मार्ग को, उस द्वार को हमारे लिए खोल दिया जो पहले हमारे पापों के कारण हमारे लिए बंद था प्रभु जी। और इसलिए प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवादित हैं क्योंकि हम तेरे राज्य के वारिस हैं प्रभु जी। और आज की सुबह हमारी प्रार्थना और विनती प्रभु जी आपसे ये है कि तेरा
पवित्र आत्मा हमारा सहायता करने पाए, हालेलुया, कि हम तेरे राज्य के अनुसार जीने वाले बन जाएं प्रभु जी। जिस प्रकार पहली सदी की कलीसिया में लोगों ने एक दूसरे की आत्मिकता में बढ़ते चले गए, प्रार्थना में बढ़ते चले गए, वचन में बढ़ते चले गए और एक दूसरे की सहायता और चिंता में बढ़ते चले गए, होने दे हमारे हृदय भी ऐसे ही हो जाएं प्रभु जी। प्रभु जी हमारी सहायता कर, क्यों सच्ची आराधना सच्ची उदारता है प्रभु जी, और इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सच्चे आराधकों के समान उदारता के संग तुझे देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हमारी सहायता कर कि हम जीवित मंदिरों के समान, जीवित पत्रियों के समान तेरे गवाह ठहरने पाए प्रभु जी। जबकि ये दिन निकट है प्रभु जी, होने दे हमारे पड़ोस में, हमारे कार्यस्थल में, हमारे मित्रों के बीच में, ओ उन सड़कों, उन बाजारों पर जब हम निकलते हैं, लोग हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से, हमारी जीवन शैली से यीशु को देखने पाए, यीशु को सुनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम आप ही को देते हैं प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन।